हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तो सभी हरे भक्तों का कृष्णा स्वागत है प्रभु जी। आज की वैष्णव एटिकेट क्लास में। तो हम शुरू करते हैं पहले मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य गण ललिता श्री विष्णु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है बहुत बहुत वैष्णव एटिकेट क्लास में। अगर कोई बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई भी स्पीकर है हमारे पास, और अनम्यूट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वो कर रखा है। ठीक है। तो हम कृष्ण भावना का सार वैष्णव आचरण। तो वैष्णव सदाचार में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है सदाचार में। तो वो दो चीज क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है सदाचार में? कृष्ण भावना का सार, यानी दो चीज कौन सी महत्वपूर्ण है जो पूरे कृष्ण भावना का सार है? पहला है हरि नाम और दूसरा है भक्तों का संग। दो चीज सार है, हरि नाम, भक्तों का संग। भक्तों के संग से हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, और हरि नाम से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। फिर हरि नाम से हम फिर आगे आगे की चीजें करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे। पहला है, भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, कल परसों, सादा जीवन उच्च विचार क्यों? ऊंचा जीवन उच्च विचार क्यों नहीं, या नीचा जीवन नीचे विचार क्यों नहीं? यही क्यों कि सादा जीवन उच्च विचार। हाँ बताओ अभिषेक। भूल गए? हाँ, क्योंकि अगर हम सादा जीवन रखेंगे तो ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, उतना ही प्रयास करेंगे तो हमें भक्ति के लिए टाइम मिल जाएगा। यानी सादा जीवन भक्ति के लिए अनुकूल होगा। अगर हम ऊंचा जीवन रखेंगे तो ऊंचा जीवन के लिए तो गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ा घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, बड़ी बड़ी चीज चाहिए, तो टेंशन भी रहेगी, तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। और विचार हमेशा उच्च रखना चाहिए कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करना है, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। विचार हमेशा अपने स्वच्छ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल लाइफ होनी चाहिए, एकदम बस अपना जीवन निर्वाह करना है और भगवान का भजन करना है और भगवान के धाम जाना है वापस। दूसरा है, भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व हैं, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसके अधीन हैं। यानी भक्ति में जितने भी नियम कानून चीजें हैं जो हम करते हैं, एक्टिविटी जितने भी हैं, उन सब का मूलभूत ये है, मेन चीज ये है कि हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे, हम कभी कृष्ण को विस्मरण ना करें। ये मूलभूत सिद्धांत है। इसके लिए अनेक नियम वगैरह बनाए गए ना। मतलब अपनी लाइफ को ऐसे ढाल लो कि हमेशा आपको कृष्ण का स्मरण बना रहे। सुबह माला करी, जप करा, लेक्चर सुना, प्रसाद पाया, फिर कोई सेवा, उसके बाद फिर कोई सेवा, उसके बाद फिर कोई एक्टिविटी, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर कीर्तन, फिर हीरिंग, फिर रीडिंग। ये सब चलता चलता जाएगा तो कृष्ण विस्मरण नहीं होंगे।
तो हमेशा कृष्ण स्मरण रहेंगे। तो इसीलिए बता रहे हैं कि सभी एक मूलभूत नियम और सभी नियम इसके अधीन है। यानी अगर हम कृष्ण को स्मरण रखेंगे तो इसके नीचे सारे नियम आ जाएंगे, वो करेंगे करेंगे तो इस कृष्ण का स्मरण रहेगा में। अंतकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ व्रज के समान कठोर होते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, वज्र के समान कठोर होते हैं, क्या मतलब है इसका? ऐसा नहीं है कि हमेशा जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, या बिल्कुल विनम्र है हमेशा। होते हैं भगत, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी समय आता है तो वज्र की तरह कठोर भी हो जाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी से बोला कि आपका जो जो ये सिद्धांत है ना, जो आपके जो डिवोटी हैं, जो आपका हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये लोगों को ना ढीला बना देता है, मतलब डरपोक ढीला। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप वैष्णव के बारे में जानते क्या हो? अर्जुन कौन थे? वैष्णव थे। पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा था उन्होंने, क्या वो डरपोक थे? एक से एक राजा हैं जिन्होंने, जितने भी हम देखते हैं जो वैष्णव थे, भजन जो वैष्णव थे, क्या वो डरपोक थे? नहीं। तो जैसे हनुमान जी, क्या डरपोक थे? तो इसीलिए अगर कोई वैष्णवों की निंदा कर रहा है, गुरु महाराज की निंदा कर रहा है, तो हम कठोर भी बन सकते हैं उसके लिए। ठीक है। जैसे मान लो किसी को करेक्ट करना है, जैसे एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि आप कोई भक्त अगर सेवा नहीं कर रहे थे तो क्या उस पर गुस्सा हो सकते हैं? अगर कोई भक्त सेवा नहीं कर रहा है तो क्या हम उस पर गुस्सा हो सकते हैं? क्या आंसर है आपका? हो सकते हैं गुस्सा, आप बताओ। हाँ, डांटना मतलब गुस्सा होना ही होगा ना। तो बता रहे थे प्रभु जी कि वज्र के समान कठोर होते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि हम जो भी उसे इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो भगवान की भक्ति के लिए सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब आपका डांटना, आपका गुस्सा होना उसे किधर उठा रहा है? भक्ति की तरफ उठा रहा है, तो आप कर सकते हैं गुस्सा। ऐसा नहीं कि आपका गुस्सा भक्ति से नीचे गिरा रहा है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो अपराध लग जाएगा। आप किसी को नीचे गिरा रहे हैं भक्ति से, यानी आपके बताए हुए चीज से भक्त ऊपर उठ रहा है भक्ति की तरफ, तो गुस्सा भक्त कर सकता है। और ऐसा गुस्सा नहीं होता है कि अब लाठी ले ली, दे मार, इतना गुस्सा भी नहीं है। मतलब थोड़ा ऐसे बोल लेते हैं जिससे कि भक्त को लगता है हाँ यार सही कह रहे हैं, बाद में रियलाइज होता है ना, इस तरीके से। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। तो ये एक, पहले से ही बंद कर देते, हमें थोड़ी गर्मी लग रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हम्म। तो भक्त किसी का दोष, किसी भी चीज में दोष नहीं देखते, मतलब कि दूसरे भक्तों का दोष नहीं देखते। भक्त की क्वालिटी होती है वैष्णव की कि वो अदोषदर्शी होते हैं। जैसे मान लो किसी भक्त में बहुत सारे दोष हैं, अवगुण हैं, कोई तो गुण होगा, तो भक्त क्या करेगा? दोषों को ना देख के उसका अवगुण, सॉरी, गुण देखेगा। जो दोष नहीं है वो चीज देखेगा, मतलब गुड क्वालिटी देखेगा। अगर हम दोष देखने लग जाएं तो सोचो फिर हम तो कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम में इतने सारे दोष हैं। अगर भगवान ही हमें दोष देखने लगे, फिर भगवान सारे दोषों को साइड कर देते हैं और जो अच्छा गुण है वो देखते हैं हमें। जैसे कि किसी ने बोला हरामी, तो ये तो दोष है। अब भगवान क्या करेंगे? हरामी से क्या करेंगे? हरी ले लेंगे और बाकी सब कबाड़ा वो अलग कर देंगे, यानी अच्छी चीज ले ली। तो उसी तरीके से भक्त को ऐसा होना चाहिए कि हमें अदोषदर्शी होना चाहिए, यानी दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्हाइट कपड़ा है, उसमें अगर कोई काला दाग लगा तो काला दाग नहीं देखनी। अरे प्रभु जी उसमें तो काला दाग है, कहाँ से उठा के लिया? मतलब पूरे सफेद में सफेद नहीं दिखा, काला एक जगह वो दिख गया, है कि नहीं मूर्खता? मान लो कि 5 मीटर कपड़ा है, पूरा सफेद है, बस 1 सेंटीमीटर थोड़ा काला है, तो अच्छा कितना है उसमें? अच्छा तो पूरा ही है ना, 1 सेंटीमीटर ही तो काला है, खराब। तो बाकी अच्छा को ना देख के खाली सिर्फ काले खराब को देख रहा है, तो वैसा नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं देखता दोष। सदाचार यानी सत्य आचरण होना चाहिए वैष्णव। सदाचार है नहीं तो सदाचार मतलब सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो हमारा आचरण सत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य आचरण के बिना हम सफल नहीं हो सकते। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। अगर शिष्टाचार नहीं है किसी के अंदर, फिर भले ही वो वेद पढ़ रहा है, खूब वेदों का अध्ययन कर लिया है, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे कि बहुत से देखे ना हमने, जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, खूब खूब वेद पढ़ रहे हैं, और ना कोई शिष्टाचार है उनके अंदर, ना कोई वैष्णव के गुण है उनके अंदर, तो वो कभी शुद्ध नहीं हो पाते। इसीलिए
शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी शिष्टाचार का अगर पालन नहीं कर रहा है कोई और सभी शास्त्रों में पारंगत भी है, वैष्णव बनता है, मृत्यु के समय सारा ज्ञान क्या हो जाएगा उसका, नष्ट हो जाएगा। यानी अंत समय भगवान की स्मृति नहीं होगी, न ज्ञान। शिष्टाचार ही तो सारा बता रहे हैं इसमें, वैष्णव एटिकेट मतलब सदाचार में, कि वैष्णव को कैसे, टेम्पल जा रहे हैं तो भक्तों के संग में कैसे व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार के बारे में बता रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा कैसा होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए हर चीज में। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अगर वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन, यानी अगर हम वैष्णव आचरण नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या कर रहे हैं किसकी, आध्यात्मिक जीवन। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। यानी अच्छा आचरण अगर हम रखेंगे अपना, जैसे बताया था ना कि जो भी कोई नए भक्त आते हैं तो वो फिलोसफी पे नहीं जाते, ना भगवत गीता से आकर्षित होते हैं, वो आपके आचरण से आकर्षित होते हैं कि यहाँ पे भक्त लोग कैसे कर रहे हैं। जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर तो खूबसूरत होते ही हैं, लेकिन पूरा प्योर मंदिर खूबसूरत कब बनता है, जब भक्त खूबसूरत होते हैं, भक्त अच्छा आचरण करते हैं, खूबसूरत होते हैं तो अच्छा बनता है। हम जब मंदिर जाते हैं हफ्ते में एक बार, अगर हमें भक्तों का आचरण अगर खराब दिखाई देने लगे तो हमें कैसा लगेगा, या जो नए लोग आएंगे तो कैसे, मान लो कि नए लोग आए कोई दर्शन करे और दो भक्त लड़ रहे हैं आपस में, देख लिया उसने, तो वो आएगा, या कोई भक्त बनेगा, करे तो खुद ही लड़ रहे हैं लोग। तो इसलिए आचरण अच्छा होना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है, वह एक सभ्य व्यक्ति होता है। वैष्णव की पहचान वही है कि एक सभ्य व्यक्ति है, यानी वैष्णव। ये देखते हैं ना कुछ लोग अलग ही दिख जाते हैं, बिल्कुल सिंपली होते हैं, एकदम आदर में होते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कुछ बोलते नहीं, एकदम शिष्टाचार होता है एकदम बाकायदा इस तरीके से। ठीक है, भाग दो यानी चैप्टर दो। तो चैप्टर एक हमारा हो गया, हम चैप्टर टू पढ़ रहे हैं। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। तो जब भी हम किसी मंदिर जाते हैं, चाहे रोहिणी मंदिर हो, चाहे इस्कॉन दिल्ली मंदिर हो, चाहे नोएडा मंदिर हो, चाहे द्वारका मंदिर हो, कोई भी मंदिर हम जाते हैं तो वहां पे हमें क्या क्या चीजें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर गए घर की तरह, तो यही सब आएगा इसमें। मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। सबसे पहले विनम्रता। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करे। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, हमें अपनी राजस्वीकृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संग में विशेषतः मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। मान लो प्रधानमंत्री आ गए मंदिर में, तो क्या ऐसा है कि वो डायरेक्ट गाड़ी से वहीं उतरेंगे सीधा अल्टर में ही जाके, ऐसा हो सकता है? अच्छा वो प्रधानमंत्री तो फिर जूते पहन के आ जाएंगे वो तो, नहीं ना। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई भले ही कितना भी यश वाला हो, है ना, कोई कितने भी राजसी ढंग का हो, खूब धनवान हो, लेकिन मंदिर में ये सब नहीं चलेगा। मंदिर में जाने का रूल वही है जो एक गरीब के लिए है, मतलब सबके लिए सिंपल है। चप्पल उतार के जाना होगा, ऐसा नहीं कि पालकी में सीधा घुस गए अंदर, पालकी में बिठा के नहीं, चप्पल बाहर उतारनी होगी। चप्पल बाहर उतारने का मतलब है मंदिर से बाहर, ऐसा नहीं कि अब घर से ही नंगे पैर जा रहे हैं, बाहर उतारना होगा। और दासानुदास की भावना से कि वो भगवान है, हम दास हैं उनके, ये भावना रहनी चाहिए। भले ही हम सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड के हीरो हैं, हम दर्शन करने आए तो मैं भी कुछ हूँ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं विनम्रता होनी चाहिए। प्रणाम पद्धति। अब प्रणाम पद्धति को समझ लो कि प्रणाम पद्धति कैसे होनी चाहिए, कैसे प्रणाम करें। ठीक है अभिषेक, तैयार हो जाओ प्रणाम दिखाने के लिए है। हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी और शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मिलकर लिखा है शास्त्र, या सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में। तो दंडवत प्रणाम करने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। तो आप बताओ दंडवत कैसे करना चाहिए। दंडवत पांचांग प्रणाम में क्या अंतर है? शरीर नहीं, अंगों के नाम बताओ, कितने अंग? सर, दो हाथ। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ। कितने हो गए? आठ। अष्टांग मतलब आठ अंग होते हैं। जोड़ो। दो पैर। ठीक है। दो घुटने। चार हो गए। छाती।
5, 2 हाथ, 7, एक मस्तक, 8। ये सब प्रॉपरली टच करना चाहिए जमीन पे, तो उसको अष्टांग प्रणाम माना जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं अपने शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। आपके हाथ पूर्ण रूप से मस्तक के आगे होने चाहिए, उन्हें छाती या मस्तक के नीचे ना रखें। अब चक्कर ये कि उस बुक में है, बुक लाना, अरे ये दिखाना कहाँ, इसमें छपा होगा चित्र अष्टांग का। हाँ दिखाओ ना, इधर नहीं, इस जूम पे दिखाओ, कितना दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है जूम पे? सही दिख रहा है? तो एक इसमें गलत तरीका बताया गया और एक अच्छा सही तरीका राइट लगा होगा। तो जो राइट तरीका है वैसे हमें अष्टांग प्रणाम करें, लेकिन हमने अभी तक अष्टांग प्रणाम शायद सही से नहीं किया होगा। किया है सही से पूरा? हाँ हाँ, आपका तो पंचांग होता है। किया है अभिषेक, बाकायदा जैसे बता रहे हैं इसमें वैसे ही किया है, एकदम सेम टू सेम। मतलब पूरे अंग लगने, छाती लगनी चाहिए सही, मस्तक पूरा लगना चाहिए सही, और दोनों हाथ ऐसे सीधे सही लगने चाहिए। और माला बीड बैग, कभी कभी होता है ना, माला बीड बैग है तो ऐसे हाथ से दबा लिया, वैसे कर लिया, ऊपर डाल लिया, ये सब गलत नियम है। माला को अलग रख दो, फिर पूरा प्रणाम करो, फिर माला उठा लो, फिर प्रणाम करो तो फिर माला अलग रख दो। यानी प्रणाम अष्टांग प्रणाम करना है, इसमें अष्टांग प्रणाम बोल रहे हैं, 8 अंग लगने ही चाहिए। और फिर नौ बाब बताते हैं कि हमारा मन भी लगना चाहिए, और प्रणाम करने की विधि भी आएगी इसमें, अभी पूरा बताएंगे कि मंदिर में घुसे वैसे क्या क्या करना है, घुसते ही। ठीक है, ओके। पांचांग प्रणाम ये माताओं के लिए है। पांचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंग, बताओ कौन कौन से हैं 5 अंग? इजी है बिल्कुल, है ना? तो पांचांग प्रणाम में आता है 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक द्वारा प्रणाम। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, शील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। बताओ अभिषेक क्या करना है, जैसे ही आप में प्रणाम कर, जैसे ही मंदिर में एंटर किया, तो सबसे पहले दंडवत किसको करना है और किसका मंत्र लेना है? हाँ मंत्र। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद तत्पश्चात भगवान का मंत्र लेना है, ठीक है। जिसको, हाँ वही लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो गौर निताई, राधा पार्षार्थी, सीताराम लक्ष्मण। सबसे पहले तो नरसिंह भगवान मिल जाएंगे, फिर ऐसे करके लेफ्ट से है। हाँ वो आ गए। ठीक है। प्रातः काल, हाँ बोल सकते हैं, पहले तो शिला प्रभुपाद जी का मंत्र बोलना है हर जगह, बोलते नहीं आज तक? हाँ, मंत्र देखो इनके बहुत सारे हैं, इसमें से एक ये भी है, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्, ये बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। एक और है जिसमें वो आता है, नरसिंह केशवधीता नरसिंह रूपा, ऐसे करो मतलब, ऐसे करो मतलब नहीं रूपा है, नहीं औरों में आता है वामन रूपा, वामन शरीर ऐसे करके आते हैं ना, ठीक है। तो समझ में आ गया ये? तो प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, आप मान लो कभी भी मंदिर जा रहे हैं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हो अथवा स्नान कर रहे हो, उस समय उन्हें ना तो दंडवत करना चाहिए और ना ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जब भगवान खाना खा रहे हो, जब भगवान विश्राम कर रहे हो, जब भगवान अ, अ, स्नान कर रहे हो, उस टाइम में दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी परिक्रमा। ठीक है। हाफ कॉटन लगा रहता है ना, तब प्रणाम नहीं करना चाहिए, मैंने खा रहे होते हैं कुछ, ठीक है, तो तब भी नहीं करना चाहिए। जब वो पाले, मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए, भगवान ही कहेंगे हो अब तुम परिक्रमा कर रहे हो, अब मुझे खाना छोड़ के आना पड़ेगा,
है ना, हम भगवान को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ना, एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, जब भी हम मंदिर जाएं तो देख लें। अगर अल्टर बंद है तो क्या करें, तो वैष्णवों को प्रणाम करें, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। और अगर अल्टर खुला है तो शिला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी को तो करना ही है, प्रभुपाद जी तो रहते ही हैं, वैष्णव प्रणाम कर सकते हैं। और अल्टर खुला है तो वैष्णव को प्रणाम, और तुलसी देवी दिख जाए, तुलसी माता, उनको प्रणाम, पूरे उसको प्रणाम। और अगर अल्टर बंद है तो वैष्णव जो भी बैठे हैं उनको प्रणाम। ठीक है। चौथा नंबर, वेद यानी अल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। गर्भगृह मतलब, गर्भगृह क्या होता है? मंदिर तो पूरा ही है, शुरू से लेकर, गर्भगृह क्या है? जहाँ पे आरती करते हैं पुजारी, उस अंदर एरिया को गर्भगृह बोलते हैं, और वहां पे प्रणाम नहीं करना चाहिए, सिर्फ मंत्र, महामंत्र उच्चारण करें बस। पुजारी तो रहते हैं ना, तो वो देखा कभी लेट के प्रणाम कर रहे हैं पुजारी? नहीं देखा, देखा कभी दंडवत कर रहे हैं अंदर? नहीं करते, बाहर से बाहर करेंगे आके, वहां सिर्फ हाथ जोड़ के मंत्र पढ़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। वैष्णव आदर, ब्रह्म नारदी पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। कब कब नहीं करना चाहिए? वैष्णव कहते हैं ना, बनना वांछा कल्पद्रुमश्च कर देते हैं ना, तो कब नहीं करना चाहिए? जब वे स्नान कर रहे हो, या फूल तोड़ रहे हो, या पानी ला रहे हो, अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। ये मंदिर की बाहर की बात हो रही है। अंदर तो मना ही है ना, अंदर तो मैंने बोल दिया ना, क्या अल्टर खुला है तो भगवान को करना है प्रणाम, अल्टर बंद है तो फिर वैष्णव को प्रणाम। ठीक है, समझ में आया? कब कब नहीं करना है? फूल तोड़ रहे हो, पानी ला रहे हो, है? अंदर कहाँ? बोल तो दिया प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बोल तो दिया प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, वो स्नान कर रहे हो। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग परिस्थिति में होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। यदि योग परिस्थिति है सही तो पूर्ण कर दे, नहीं तो मन में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कर सकते हैं। मंदिर में प्रणाम। अब मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पांचांग यानी 5 अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद, लेकिन याद रखें अल्टर बंद होना चाहिए। अल्टर बंद है, और नहीं तो वांछा कल्प, वहां कर सकते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर एवं पतितों का उद्धार करते हैं। देखो, हम जब किसी के घर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, बैल लगी होती है घर में, लगी होती है ना, तो उसी तरीके से जब भी हम मंदिर में जाएं तो हमें भी घंटी बजानी चाहिए। भगवान के घर में जा रहे हैं तो भगवान से, यहाँ कोई आता है तो घंटी बैल बजाता है ना, तो एक ये पद्धति है, हमें बैल बजा के जाना चाहिए। तो या तो घंटी लगे हो, घंटा बजा दो जाने से पहले, घंटा नहीं है तो ताली बजा दो, या गेट बजा दो, कि मैं आई एम कमिंग, बोलते हैं ना, हम कमिंग आ रहा हूँ, इस तरीके से। और सबसे पहले हाथ उठा के भी बोल सकते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णव को प्रणाम करना है, उसका श्रील प्रभुपाद जी को, उनका मंत्र, फिर सभी वेदियों को प्रणाम कर सकते हैं। और नहीं तो फिर बोल के श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करके कर सकते हैं। तो ऐसी पद्धति है, कुछ अलग अलग बताते हैं, लेकिन वांछा जैसे इसमें बताया ना, मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को, उपस्थित जो वैष्णव है ना, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो सब वैष्णव है। वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद सीधा फिर प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए, फिर अल्टर में जो भी है। हाँ, वैष्णव प्रणाम सबसे पहले, वैष्णव ही दिखते हैं ना, वैष्णव हो गए, वैष्णव के बाद फिर देखो इसमें बता रहे हैं। अब इसमें ये तो नहीं लिखा बंद है, या शायद उपस्थित नहीं बता रहे हैं। अगर मंदिर बंद है तो वैष्णवों को प्रणाम कर लो, पांचांग तो कर सकते हो, और मंदिर खुला है तो पांचांग तो तब भी कर सकते हो वैष्णवों को प्रणाम, उसमें कोई अपराध थोड़ी है। हाँ, हाँ, ये तो है। वैष्णवों को
जैसे कि मान लो आपके गुरुजी दिख गए आपको, मंदिर में अल्टर खुला है, तो मंदिर के सामने तो हम प्रणाम नहीं करते। और शायद पांचांग भी नहीं करना चाहिए, वो सॉरी, ये जो बता रहे हैं ना, ये शायद अल्टर बंद होने के बाद बता रहे हैं। बंद होने पे हम कर सकते हैं, फिर शिला प्रभुपाद जी को कर सकते हैं। और अगर अल्टर खुला है तो फिर शिला प्रभुपाद जी को, फिर सीधा मंदिर को। क्योंकि हम वैष्णवों को नहीं करते प्रणाम, मंदिर खुला होता है तब। लेकिन इसमें अब खुला के बंद ही नहीं लिखा, इसमें लगा मंदिर में प्रणाम। फिर से पढ़ता हूँ, देखो। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पांचांग यानी पांच अंगों सहित प्रणाम अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात शील प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारणे। ये बोलना चाहिए। ये ठीक अनुवाद है उसका। स्त्रियों को सदैव पांचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम एवं गुरु प्रणाम मंत्र, शील प्रपात प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। अब इससे जो मैं समझ रहा हूं, ये बात हो रही है जब अल्टर खुला है तब। सबसे पहले जैसे ही एंटर करें तो वांछा कल्पतरु भाष्य कर देना चाहिए। प्रणाम करके नहीं, बोल के कर सकते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपया पावने वैष्णव नमो नमः। फिर जाओ शिला प्रभुपाद जी के पास, उनको बाएं ओर रखते हुए प्रणाम कर दो मंत्र के साथ। फिर जाओ वेदियों पे। फिर सबसे पहले प्रभुपाद जी का मंत्र, यानी सबसे पहले गुरु का मंत्र होता है अगर दीक्षा ले रखी है, गुरु का मंत्र। फिर शिला प्रभुपाद जी का मंत्र। फिर जो अल्टर है उनका। और हमेशा याद रखना, जब भी हम जिस अल्टर को प्रणाम कर रहे हैं सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? जय हो श्री जी गौर निताई की जय हो, फिर प्रणाम में लेटना चाहिए। जय हो श्री श्री राधा पारसारथी की जय हो, फिर बोलना चाहिए। गुणगान करना चाहिए ना, बिना गुणगान करे कैसे प्रणाम कर लोगे? जय हो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, फिर लेट जाओ इस तरीके से। जय हो नरसिंह देव भगवान नरसिंह लक्ष्मी प्रहलाद महाराज की जय, फिर लेट जाओ। यानी उनका गुणगान करके बोल के जय हो करके फिर। और बोलते रहे भगवान की जय हो हमारी पराजय हो, श्री श्री गौर निताई की जय हो मेरी पराजय हो, ऐसे बोल देना चाहिए। हमारी पराजय हो भगवान की जय हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। गुरु प्रणाम मंत्र क्या है? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, और अपने गुरु का नाम स्वामिनी इति नाम है। ठीक है। तो अभी तो शिला प्रभुपाद जी ही हमारे, जब तक कोई गुरु नहीं, जब तक कौन गुरु है हमारे? सब कुछ शिला प्रभुपाद जी है। पंचतत्व प्रणाम मंत्र क्या है? याद कर लो इसको। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। एक सेकेंड। ठीक है। किस किस को मंत्र याद है ये? हाँ, आप मंत्र पढ़ के बताना, जय श्री कृष्ण चैतन्य वाला जो दिख रहा है सामने। पूजा माता जी आपसे ही बोल रहा हूँ। जो इसमें मंत्र दिख रहा है ना, जिसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, इसको पढ़ के बताना। अच्छा, अभी पढ़ना नहीं आता होगा अभी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, रेखा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। मंत्र पढ़िए। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हाँ, आपको सब समझ में आ रहा है ना कि मंदिर में जाने के बाद क्या क्या करना है? क्लियर है ना सब? हम्म, हाँ। चलो ठीक है, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक, अब देखो इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है। एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समानांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हो। ऐसा नहीं कि एक हाथ इधर पीछे कर लिया, एक ऐसे छुपा लिया, एक से कर रहे हैं। दोनों हाथों से प्रणाम करना है। ठीक है। हाँ पूछो। हम्म, लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में हरे कृष्णा। बीच में आ गए, जिस भी अल्टर का कर रहे हो, जैसे चैतन्य महाप्रभु का कर रहे हो तो नमो महावदन्नाय आ जाएगा। और उसके बाद फिर हरे कृष्णा लास्ट में। हरे कृष्णा तो सब में आएगा लास्ट में। शिला प्रभुपाद जी का सब में आएगा, गुरु महाराज का सब में आएगा।
ठीक है, हर एक उसमें झुकना है। इसी तो लोग प्रणाम दोबारा नहीं जाते कर, वो पता है कि टाइम लगता है। हाँ, तो इसीलिए तो वैष्णव एटिकेट अब बता समझा, मतलब फिर से पढ़ा रहा हूँ ना, आप करोगे ना। हाँ, सबको याद हो गया, एक एक से बताओ। मंदिर में जैसे ही घुस गए आप क्या करोगे बताओ। हाँ, मंदिर में आप एकदम चलेगा। अच्छा, वो घंटी नहीं बजाओगे? घंटी कौन बजाएगा? घंटी नहीं है, ऐसे कर सकते हो, नॉक नॉक कर सकते हो। जैसे आप अल्टर में जा रहे हो, मंदिर प्रवेश कर रहे हो, तो गेट तो होगा ही ना, उस गेट को ना बजाओ, टिक 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 टिक, और फिर करो ऑफिशियल प्रभुपाद जी का मंत्र। नहीं, मैं तो करता हूँ कभी कभार, जल्दी में अगर भूल गया नहीं, टिक टिक करता हूँ हमेशा, नहीं तो ये करता हूँ। हाँ, बोल दो जय हो जय हो, मतलब समझ जाएगा ना इंसान आ रहा है कोई। ये समझना चाहिए भगवान को कि आप आ रहे हो, मतलब कि हमें भगवान को बताना है कि मैं आ रहा हूँ, इस तरीके से, मतलब मैं अंदर आ रहा हूँ। हम परमिशन लेते हैं कि लेते हैं? आप पहले कर लो ना, तभी तो टिक टिक है ना, पहले घंटी बजा दी, मतलब समझ गए। आप कभी भी जानना, पीछे गेट में गए नहीं होंगे कभी, जो पुजारी जाते हैं ना, जिस भी अल्टर में जाते हैं, वहाँ घंटी लगी रहती है हमेशा, याद देखना कभी भी। उनके गेट पे घंटी लगी रहती है, जब भी जाते हैं ना टन टन बजा के फिर जाते हैं, और कभी भूलते नहीं वो, जितनी बार भी अंदर जाएंगे टन टन बजा के जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि वो निकल आए 2 मिनट के लिए फिर चलेगा तो फिर ऐसे चलेगा, नहीं, टन टन बजा के ही जाना है हमेशा। क्योंकि वो व्यक्ति हैं भगवान, और वो कुछ भी कर रहे हो सकते हैं, क्या पता, तो हम बता के जाना चाहिए। तो हमें भी गेट, मैंने एक वहां पे देखा था जब फरीदाबाद में सालगिरह मनाई गई थी ना एक बार, है ना, बहुत फीस्ट हुआ था तंगड़ा। एक माता जी को मैंने देखा, जो माता जी आई, और काफी भीड़ थी, और वो सच में आई, इतनी विनम्र लग रही थी, आई, और गेट उन्होंने 2 बार खटखटाया खटखटाया, उसके बाद देखा, उसको प्रणाम किया। मैं तभी सोच रहा था कि गेट क्यों खटखटा, यानी गेट ऐसे क्यों खटखटाया, इतनी भीड़ है, वो गेट क्यों खटखटा रही, समझ में नहीं आया मुझे। उसके बाद मैं ये वैष्णव एटिकेट पढ़ रहा था, प्रशांत कुंज प्रभु जी के देख रहा सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि अगर हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आवाज करके जानी चाहिए, या तो हम ताली बजा सकते हैं, या हम गेट को नॉक नॉक कर सकते हैं, या घंटी बजा सकते हैं। तब मैं समझ आ गया कि वो माता जी प्रशांत कुंज प्रभु से ही जुड़ी थी। ये किसकी बात आ रही है? चलो कोई नहीं, लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, और बता रहा हूं, अर्च विग्रहों पर ध्यान करना, हमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। मंदिर में अर्च विग्रह अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए आसीन रहते हैं, वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। तो मंदिर में जो अर्च विग्रह हैं, वो एक व्यक्ति हैं, भगवान है, और हमें दर्शन देने के लिए आसीन हैं, बिठाए गए हैं, हमारा कल्याण करने के लिए। तो जाते हैं ना, जैसे हर किसी किसी में जाते हैं तो एक इष्ट देव होते हैं, मान लो राम मंदिर में राम इष्ट हो गए ना, विष्णु में विष्णु इष्ट हो गए, हर किसी के इष्ट होते हैं। तो इष्ट देव रहते हैं, उस संप्रदाय के इष्ट देव होते हैं, जैसे हमारे इष्ट देव कौन है? राधा रानी कृष्ण, ठीक है। और श्री संप्रदाय में इष्ट देव कौन है? लक्ष्मी या विष्णु, है ना, जो भी। तो इस तरीके से इष्ट देव होते हैं। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए, ठीक है। तो दर्शन लेने के लिए विचार करने योग्य कुछ बातें हैं, वो बातें हम कल, टाइम से आ गया तो कल, नहीं तो बस, ठीक है, हो सकती है। हाँ, हमारी तो है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।